क्या दिखाई दिया? नताशा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। विक्की ने शांत स्वर में जवाब दिया। नताशा को पता था विक्की एक गरीब भिखारी है। वो विक्की का अपमान करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसका अपमान करने के इरादे से नताशा ने विक्की से कहा, अच्छा आज तो पार्टी बनती है, चलो सबको ट्रीट दो। दोस्तों सुनो, आज विक्की मेरे प्यार की खातिर सबको पार्टी दे रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम भी तो देखे तुम्हारे पास कितना पैसा है। दूसरी सहेली ने चुटकी ली। विक्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ग्रुप में से एक लड़की ने कुछ महंगा खाना ऑर्डर किया और कैफे वेटर से कहा, भैया बिल विक्की से ले लेना, आज उसी की पार्टी है। सभी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन विक्की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो चुपचाप खड़ा रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। विक्की के इस व्यवहार से नताशा और उसकी सहेलियां हैरान थी। उन्हें उम्मीद थी कि विक्की शर्मिंदा होगा, लेकिन वो बिल्कुल शांत था। विक्की ने वेटर को बुलाया और कहा, दोस्त ये सब मेरे दोस्त हैं, जो चाहिए उन्हें खिला देना, पेमेंट मेरे तरफ से ले लेना। ये सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कैफे की भीड़ में से आवाज आई, इस फटीचर के पास इतने पैसे आए कहां से? विक्की का ऐसा अंदाज देखकर नताशा हैरान हो गई और विक्की का हाथ पकड़कर बोली, विक्की चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नताशा विक्की का हाथ पकड़कर कॉलेज के गार्डन में लेकर जाती है। विक्की कहाँ थे इतने दिन? कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसे बिना बोल के कहीं गायब हो जाओगे ना, तो देखना मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। नताशा का ये चेंज बिहेवियर विक्की को समझ में आ रहा था, लेकिन विक्की शांत था। कुछ तो बोलो विक्की। अच्छा तुम उस दिन के लिए नाराज हो? सॉरी, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें वैसा मजाक ठीक नहीं लगता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। बस नताशा बस, क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे साथ? तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। सॉरी ना विक्की प्लीज। ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा मजाक मत करना। अच्छा विक्की, बाबू ये बताओ ना कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? शेयर मार्केट में मुझे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ये सुनकर नताशा के होश उड़ जाते हैं। बातें करते करते शाम होती है। विक्की अपने घर चला जाता है और नताशा अपने हॉस्टल में जाती है। नताशा अपने रूममेट से कहती है, यार सुनना, ये फटीचर विक्की के पास 20 लाख रुपए हैं। चलना कुछ प्लान बनाते हैं जिससे वो पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएं। नताशा अपने हॉस्टल के कमरे में अपनी सहेली रिया के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, जो उसके मन में चल रही कुटिल योजनाओं की गवाही दे रही थी। रिया, मैं तुझे सच बताती हूँ, विक्की के लिए मेरा प्यार सिर्फ एक नाटक है। मैं उसे अपने जाल में फंसा रही हूँ। लेकिन नताशा, तुम तो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ इतना प्यार से पेश आ रही थी, ये सब क्या है? अरे वो बेवकूफ मुझ पर फिदा हो गया है। उसे लगता है कि मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, और जब वो पूरी तरह मेरे प्यार में गिर जाएगा ना, तब मैं उसका सारा पैसा हड़प लूंगी। लेकिन तुम ये कैसे करोगी? नताशा ने रिया के कान में अपनी योजना का खुलासा किया। रिया नताशा की चालाकी से हैरान थी। उसने कहा, लेकिन नताशा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत गलत है? विक्की तुम्हारे साथ सच्चा है। अरे वो तो एक बेवकूफ है, उसे जो करना है करने दो। मैं बस अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रही हूँ, और एक बार जब मैं उसका सारा पैसा हड़प लूंगी ना, तो वो मेरे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। नताशा और रिया दोनों हंसने लगी। उनकी हंसी में एक खतरनाक मंशा छिपी थी। विक्की को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। विक्की कुछ दिनों से अपने घर में कर्ण पिशाचनी का आवाहन कर रहा था, लेकिन बहुत बार आवाहन करने के बाद भी कर्ण पिशाचनी का आने या प्रकट होने का कोई संकेत विक्की को नहीं मिल रहा था, और इस बात से विक्की परेशान था। उसने सोचा कि क्यों ना फिर से एक बार अघोरी बाबा से मिल लिया जाए। तभी विक्की के फोन की रिंग बजी। विक्की कहाँ हो यार? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, अब जाके कहीं फोन लगा है। नताशा, फोन तो चालू है मेरा, पता नहीं शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है ना विक्की, कॉलेज का एनुअल फंक्शन जल्द ही आने वाला है। चलो ना कहीं शॉपिंग करने चलते हैं। अब ठीक है, तुम मुझे कॉलेज के गेट पर मिलो, हम वहाँ से चलते हैं साथ में। ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। विक्की ने फोन काट दिया और अपनी बाइक लेके कॉलेज के गेट के पास पहुंचा। नताशा को पिक करके वहां से निकल गए।
थोड़ी ही देर में एक आलीशान शॉप में नताशा विक्की को लेकर गई। नताशा को सैंडल और कुछ कपड़े खरीदने थे। विक्की ने एक सैंडल निकाली और नताशा के पैर में वो डाल रहा था। तभी नताशा ने पैर से ही उस सैंडल को फेंक दिया और विक्की से कहा, What the hell? कितनी चीप सैंडल है ये, मुझे तो वो चाहिए। नताशा ने इशारे करते हुए विक्की को कहा। दूसरी तरफ एक अमीर औरत कुछ शॉपिंग कर रही थी। नताशा की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। उसका पर्स एक जगह गिर गया। नताशा और विक्की दोनों ने वो नोटिस किया। विक्की को लगा उस औरत की पर्स उसे दे देना चाहिए, लेकिन तभी नताशा ने विक्की से कहा, विक्की, वो पर्स जल्दी से ले लो ना प्लीज। नताशा, तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकता। ओह विक्की, देखो उस औरत को, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और भगवान ने तुम्हें एक चांस दिया है तुम्हें साबित करने का कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। विक्की को उस पर्स को चुराना तो नहीं था, लेकिन नताशा के जिद की वजह से उसने वो पर्स उठाया। लेकिन तभी वो अमीर औरत पीछे मुड़ी और उसकी नजर के सामने विक्की उसकी पर्स हाथ में पकड़ रहा था। विक्की ने लड़खड़ाते हुए कहा, मैम, आपकी पर्स यहाँ गिर गई थी। थैंक यू सो मच हैंडसम, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। दिस इज माई बिजनेस कार्ड, कॉल मी व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प। थैंक यू मैम। नताशा ये सब देख रही थी। जैसे ही वो औरत वहां से मुड़ी, नताशा ने कहा, विक्की मुझे कुछ नहीं सुनना, ये सैंडल मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट। नताशा, ये बहुत महंगी